अच्छे से याद रख पाता है। अतः हमें पढ़ाई करते वक्त इन तकनीकों को इस्तेमाल करना होगा ताकि हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ और नए तकनीक से अध्ययन की गए पाठ्य सामग्रियों को याद करके परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे। स्टेप 3, जिस समय आप सबसे ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हो उस समय कठिन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। इसके लिए प्रातः काल का समय अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रातः यानी सुबह। इस समय हमारा दिमाग बिल्कुल तरोताज़ रहता है और हम चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। समझ में न आने पर उसे किसी की सहायता से हल करें। जितनी देर हमने पढ़ाई की है उसका 10% भाग कुछ अंतराल के बाद पुनरावलोकन के लिए दें। पुनरावलोकन अध्ययन महत्वपूर्ण है। पुनरावलोकन का मतलब दोबारा रिवीजन करें, उसे दोबारा पढ़ें। मान लीजिए आपने प्रातः काल में 60 मिनट पढ़ाई की है तो शाम को 10 मिनट का पुनरावलोकन अवश्य करें यानी रिवीजन। पुनरावलोकन में आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोबारा पढ़ सकते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करके देख सकते हैं, अपने आप को उसे समझा सकते हैं। फिर अध्ययन किए गए पाठ को बिना पुस्तक या नोट कॉपी के मदद से एक कागज में याददाश्त के आधार पर लिख लें। इस प्रक्रिया के बाद उसे पुस्तक नोट कॉपी से मिला लें। देखें कि कितना आपने सही लिखा है और क्या लिखना आपसे छूट गया है। इसकी जांच आप स्वयं कर लें। इस प्रकार का पुनरावलोकन आपकी याददाश्त में स्थायित्व लाएगा यानी पुनरावलोकन रिवीजन। अब चलते हैं स्टेप 4 की ओर। जब कभी भी पढ़ने का मन ना हो तो लिखने का अभ्यास करें, नोट्स बनाएं, पुनरावलोकन करें, आपको बता चुके हैं रिवीजन, चार्ट्स बनाएं, अपने स्वयं को जांच लें। चार्ट्स मतलब अपने चार्ट नहीं, वो मेन पॉइंट अपना चार्ट लिखना है। बचे हुए कार्यों को पूर्ण करें। कैसे भी करके अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखें। थोड़ी देर बाद आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका मन पढ़ाई में लग चुका होगा। स्टेप 5, किसी भी कठिन चीज़ों को सरल करने का सबसे उत्तम तरीका है कठिन विषयों को दूसरों को पढ़ाना। इससे हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और हमारी कठिन बिंदु हमें पता लग जाते हैं, फिर वे हमें जल्दी समझ में आ जाते हैं। स्टेप 6, रात में प्रातः नींद ले, अन्यथा इसका प्रभाव आपकी क्षमता में पड़ेगा यानी पढ़ाई के क्षमता। स्टेप 7, भोजन हल्का, कम मिर्च मसाले का, बिना तला हुआ, घर का सुपाच्य होना चाहिए। संतुलित भोजन से हमें काफ़ी मदद मिलती है। यदि हम स्वस्थ होंगे तो हम ज़्यादा उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। विद्यार्थी को अपनी ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। ज़्यादा बोलने से, भविष्य के बारे में सोचने से, भूतकाल का पश्चाताप करने से, मनोरंजन करने से, तर्क वितर्क करने से, ज़्यादा लोगों से मिलने से ऊर्जा केंद्रित नहीं हो पाती है और हम अपना पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अतः
हल्का संगीत सुने, शास्त्रीय संगीत सुने, वाद्य यंत्रों का संगीत सुने। अपनी स्वस्थ प्रवास पर ध्यान देने से हम एकाग्रचित्त महसूस करेंगे और अधिक ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। आज की टॉपिक समाप्त हुआ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू अंत तक सुनने के लिए।